वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में एक तो साइन अल्फ़ा गिवन है और कॉस बीटा गिवन है। अब अल्फ़ा बताया गया है किस क्वाड्रेंट में है। पाई/2 का मतलब क्या होता है 180/2। 180 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो 90, तो 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट। तो ये भी बीटा भी किस में है फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। इसका मतलब हमारे साइन तो पॉजिटिव रहने हैं, साइन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है उसमें पॉजिटिव। अब हमने ये प्रूव करना है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर इसके इक्वल होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ना पहले आपको इसका फार्मूला बताती हूँ। आपने पढ़ा हुआ है ना साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल होता है। स्टार्ट पे मैंने बताया भी है, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसके लिए ना हमें इन चार वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक तो साइन अल्फ़ा और कोस बीटा। तो साइन अल्फ़ा से हमें कोस अल्फ़ा चाहिए और कोस बीटा से साइन बीटा। ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। जब ये हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ जाएंगी, हम फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर भी प्रूव हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के ना क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं 10.1 में भी। अगला क्वेश्चन 9 भी सेम यही है। साइन अल्फ़ा ये गिवन है 24/25, इसको मैंने लिख लिया है। और दूसरी वैल्यू कोस बीटा ये गिवन है 20/9, ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। अब साइन अल्फ़ा है ये बीटा है, अल्फ़ा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी हम लिख लेते हैं कि अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। बीटा भी बताया गया है, बीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि उसका साइन चेंज नहीं होता, सेम रहता है। अब साइन अल्फ़ा से हम फाइंड करते हैं कोस अल्फ़ा। फार्मूला हम जानते हैं, कोस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कोस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये कैसे आता है स्टूडेंट्स, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन अगेन कर देती हूँ। आपने पढ़ा है ना साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब हमने साइन गिवन था ना तो कोस फाइंड करना था, तो कोस को इधर ही रखा, साइन दूसरी साइड पे गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ हमने कोस बीटा है ना तो साइन बीटा फाइंड करना है। साइन स्क्वायर बीटा इसको हम इधर रखेंगे और ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। सेकंड फार्मूला भी हम यहाँ से अल्फ़ा की जगह बस बीटा लगा देंगे। तो यहाँ से हम साइन अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देखें कोस स्क्वायर बीटा गिवन है तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर बीटा फाइंड कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1 माइनस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर मीन्स 24/25 इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ना हमने स्क्वायर लेना है। अच्छा, पहले इसमें भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इतनी देर में मैं कैलकुलेटर पास रखती हूँ और कैलकुलेटर पे हम इसका स्क्वायर लेते हैं। कोस बीटा यानी कि ये 20/9, क्योंकि कोस स्क्वायर था इस वजह से हम इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप कैलकुलेटर पे 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे ना, सॉरी 24 का स्क्वायर लेंगे तो 576 और 25 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 625। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 625 यहाँ पे आ जाएगा 1 की जगह पे मल्टीप्लाई माइनस 576 और यहाँ पे 625। अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है ये ना आप कैलकुलेटर पे माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करने 625 में से 576 को तो बाकी बचता है 49 और डिवाइडेड बाय 625 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कोस स्क्वायर अल्फ़ा था, हमें वैल्यू कोस अल्फ़ा की चाहिए तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। कोस अल्फ़ा 7 बाय और ये ऊपर किसका स्क्वायर था ये 25 का। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, वैसे तो यहाँ प्लस माइनस दो साइन आते हैं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। अब हम इस साइड पे इसी तरह इस यहाँ से सेकंड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं साइन बीटा की। तो साइन स्क्वायर बीटा हमने इसी तरह रखा, 20 का स्क्वायर लेते हैं तो ये होता है 400, 9 का स्क्वायर 81 होता है। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 81 आ जाएगा, 81 माइनस 400, तो इसको माइनस करेंगे हम। फ्रेंड्स, एक मिस्टेक हुई है हमारे पास, स्टार्ट में ना यहाँ पे 20/29 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 29 का जब स्क्वायर लेंगे ना तो ये आ जाएगा 841, तो यहाँ पे भी 841 आ जाएगा। अब 400 में से इसको माइनस करें तो बाकी बचता है 441 और डिवाइडेड बाय 841 और यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा था।
स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो साइन बीटा 441 ये स्क्वायर, इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 21, और 841 हमारे पास था 29 का, तो ये आंसर आ गया साइन बीटा का। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास पहले थी, बाकी दो जो अननोन थी कि हमने फाइंड कर ली। कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हमारे पास पहले था, कोस बीटा था, साइन बीटा हमने फाइंड कर लिया। तो अब हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो फार्मूला हम लिखते हैं। हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। फार्मूला मैंने स्टार्ट में बताया हुआ है, ये फार्मूला हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी किया था। ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो मैंने यहाँ फार्मूला लिख लिया। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे देखें साइन अल्फ़ा गिवन था 24/25, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी 24/25। कोस बीटा ये गिवन था 20/29। कोस अल्फ़ा हमने फाइंड किया, इसका आंसर आया 7/25। साइन बीटा हमने फाइंड किया तो इसका आंसर आया 21/29। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। 24 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये बनता है 480, और 25 को 29 से करें तो ये आएगा 725, और 21 7s are 147, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 729। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ना इधर साथ ही करेंगे, आप चाहें तो इसके नीचे करेंगे। तो 729 आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे 480 माइनस 147। तो 480 में से हमने 147 माइनस करना है, इसको माइनस करें तो आंसर बनता है 333, और यहाँ पे 725 सॉरी मल्टीप्लाई से 725, तो एलसीएम भी 725, तो यहाँ पे आ जाएगा 725। तो ये प्रूव हो गया कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर इसके इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में यही हमने प्रूव करना था ना कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू, इसका आंसर इसके इक्वल प्रूव करना था 333/725। तो ये प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। अब इसमें एक तो वैल्यू साइन अल्फ़ा गिवन है, इससे हमने कोस अल्फ़ा फाइंड कर लेना है। कोस बीटा गिवन है, इससे हमने साइन बीटा, चार वैल्यूज़ बस हमने फाइंड करनी है, तो ये हमारे सारे पार्ट्स हो जाने हैं। ठीक है, अब आपको पता है ना साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा फिर कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो कोस अल्फ़ा हम यहाँ से फाइंड करेंगे और साइन बीटा हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इसी तरह इसमें भी हमें चार वैल्यूज़ चाहिए होंगी, दो वैल्यूज़ गिवन है, बाकी दो हमने फाइंड करनी है। अब अल्फ़ा पे कंडीशन ये है कि अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में है। 3π/2 3 × 180/2 ये 270 बनता है। 2 × 180 तो ये बनता है 360। तो 270 से 360 ये आपको पता है ना, इस तरह हम क्वाड्रेंट, ये होता है 0 से 90 पहला क्वाड्रेंट, 90 से 180 दूसरा, 180 से 270 ये तीसरा, और 270 से 360 चौथा। इसका मतलब है अल्फ़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और बीटा किस क्वाड्रेंट में है। देखें बीटा पे कंडीशन ये है, पाई का मतलब है 180 और 3π/2 270, तो 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है। बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और अल्फ़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये कंडीशन दी गई है। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये करवाऊंगी। साइन अल्फ़ा क्या गिवन है, -8/17। अल्फ़ा हमने यहाँ पे देखा, ये अल्फ़ा 270 से 360 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अल्फ़ा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि अब जो वैल्यू हमने इससे फाइंड करनी है ना, उसको हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चेक करना है। और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास गिवन है ना, ये है कोस बीटा -4/5, और बीटा किस क्वाड्रेंट में है, 180 से 270 ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम साइन अल्फ़ा से फाइंड कर लेते हैं कोस अल्फ़ा। फार्मूला हम जानते हैं, कोस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से हम कोस अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे। कोस बीटा है तो हमने साइन बीटा फाइंड करना है। साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से ये चार वैल्यूज़ जब हमारे पास आ जाएंगी तो हम ये 6 के 6 पार्ट इसके ईजीली सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हमने साइन अल्फ़ा का स्क्वायर लेना है, तो -8/17 हम इसका स्क्वायर ले लेंगे।
तो ये फार्मूला कैसे आया ये मैंने ना ये आपको यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है 1। अब देखें साइन गिवन है, कोस हमने फाइंड करना है ना, तो हम कोस को इधर ही रखते हैं। जब हमने कोस इधर रखा साइन दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो साइन प्लस था इधर आके माइनस। इसी तरह यहाँ पे हमने कोस स्क्वायर बीटा, यहाँ दोनों एंगल बीटा होंगे ना, तो कोस बीटा आपने इधर रखा तो ये उधर जाके सॉरी कोस बीटा गिवन था ना, साइन बीटा फाइंड करना था, तो इसको इधर रखा, कोस दूसरी साइड पे जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 का हम स्क्वायर लेते हैं, 8 का स्क्वायर होगा 64। अब हम 17 का स्क्वायर लेते हैं और कैलकुलेटर पे ले लेंगे ना, आप 289 आ जाएगा। एलसीएम ले लें 289 और 289 माइनस 64, इसमें से माइनस कर दें इसको, तो माइनस करेंगे ना तो ये आएगा 225/289 ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमारे पास है कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये किसके इक्वल आ गया 225/289। स्क्वायर ख़त्म करना है ना तो दोनों साइड्स पे ले लें स्क्वायर रूट, जैसे मैंने लिया। यहाँ पे ये इससे कट गया, कोस अल्फ़ा रह गया 25, 225 15 का स्क्वायर होता है और 289 17 का होता है। अब ये कोस अल्फ़ा है, अब क्वाड्रेंट भी तो चेक करना है। पहला जो हमने किया ना क्वेश्चन 8 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट में पॉजिटिव होती हैं। बट यहाँ पे अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ, और फोर्थ में चेक करना है आपने कोस, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है, सो ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। ये एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू हमारे पास साइन अल्फ़ा की यहाँ पे गिवन थी, इससे हमने कोस अल्फ़ा फाइंड कर लिया। और इस साइड पे देखें कोस बीटा है तो हमने इससे साइन बीटा निकालना है। फार्मूला हमने लिख लिया था, अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, और ये था -4/5, इसका ले लेंगे हम स्क्वायर। जब हम माइनस का स्क्वायर लेते हैं ना तो वैल्यू प्लस हो जाती है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लिया 25 इधर मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड में 16, इसी तरह माइनस करें इसको तो ये आ जाएगा 9/16। और यहाँ पे ये हम वैल्यू थी हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 9/16। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, दोनों साइड्स पे ले लिया स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे जस्ट साइन बीटा रह गया 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का 4, ये हमारे पास आ गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये 25 था जिसको मैंने गलती से 16 लिख दिया था, आप इसको करेक्ट कर लें। और काफ़ी सारे बच्चे तो माशाल्लाह से उन्होंने 25 ही लिखा होगा, मेरी तरह मिस्टेक नहीं की होगी, तो यहाँ पे आपने 5 कर लेना है। अब ये वैल्यू प्लस है या माइनस, तो यहाँ पे चेक करते हैं बीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड। और यहाँ पे साइन बीटा देखें, थर्ड में तो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो इस वजह से इस वैल्यू के साथ नेगेटिव। तो अब हमारे चारों आंसर्स आ चुके हैं। देखें कौन कौन से, एक ये साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा, साइन बीटा एंड कोस बीटा। पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा फिर प्लस कोस अल्फ़ा और साइन बीटा, तो ये फार्मूला मैंने लिख लिया। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। साइन अल्फ़ा गिवन है -8/17, कोस बीटा भी गिवन था -4/5, फिर प्लस कोस अल्फ़ा जो हमने फाइंड किया 15/17, साइन बीटा ये हमने फाइंड किया -3/5। ये साइन अल्फ़ा और कोस बीटा मैं आपको दिखाती हूँ, ये गिवन था साइन अल्फ़ा -8/17 और कोस बीटा -4/5, ये पुट किया और ये दो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी। मल्टीप्लाई करें, 8 4 32, यहाँ पे आ जाएगा 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 17 5 85, प्लस माइनस -15 3 45 और 17 3 85 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आ जाएगा 85, एलसीएम 85 और यहाँ पे 32 माइनस 45, 32 में से 45 माइनस कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो ये -13/85। तो डियर स्टूडेंट्स, एक आंसर हमने पहला पार्ट फाइंड कर लिया है, इसको हम लिखते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका जवाब आया हमारे पास -13/85, ये आ गया। पहले ना मैं इसमें साइन प्लस वाले पार्ट करूँगी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाल लिया, -13/85 आ गया। स्टूडेंट्स ना आपने क्या करना है, इसी को ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करने लगी हूँ, आपने इसको अगेन करना है। यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का जब फार्मूला आएगा ना तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है।
आप लोग इसको अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस जब आता है ना तो साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा फार्मूला बन जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे अब इन वैल्यूज़ के दरमियान प्लस आएगा। अब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 77 आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है 77 और यहाँ पे आपने माइनस लगा देना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये आंसर आ गया हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। अब हम कोस के दोनों फार्मूला से सॉल्व करते हैं, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और कोस अल्फ़ा माइनस बीटा निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 बनता है। 1 और 4 हमने कर लिया था साइन वाला, अब हम कोस वाला कर रहे हैं। तो मैं प्लस वाला पहले कर रही हूँ, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। कोस में ना पहले दोनों कोस आते हैं, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, और कोस में अगर प्लस हो तो इधर माइनस आता है, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले कोस अल्फ़ा 15/17, फिर कोस बीटा, देखें ये वैल्यू कोस बीटा की गिवन थी -4/5, फिर साइन अल्फ़ा -8/17। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, कोस बीटा -4/5 और साइन अल्फ़ा -8/17 और साइन बीटा -3/5। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -60 और 17 5 ये 85, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर वाला माइनस इसी तरह रहेगा। 8 3 24 और 17 5 85 आ जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम दोनों में 85 है, 85 आएगा, -60 और -24 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे हम कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। 60 में आप 24 ऐड करें तो ये -84 और डिवाइडेड बाय 85 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया -84/85। ये 8 है, यानी कि यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो -84/85 ये आंसर आएगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब हमें वैल्यू चाहिए पार्ट नंबर 5 के अंदर। मैं अब पार्ट नंबर 5 कर रही हूँ, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अलग से करेंगे, मैं इसी के अंदर चेंजेस कर रही हूँ। कोस अल्फ़ा कोस बीटा, जब यहाँ माइनस आता है ना तो फिर फार्मूला में यहाँ पे प्लस आ जाता है। तो ये माइनस माइनस प्लस, बाहर भी प्लस है तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब -60 में से आपने +24 यानी कि 24 माइनस कर देना है। तो -60 + 24 जब आप करेंगे तो यहाँ पे -36 आ जाएगा, -36/85। ये आंसर आ गया किसका, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का। अब हमारे पास 2 पार्ट्स रह गए, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6, यानी कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा और tan अल्फ़ा माइनस बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6 रह गया था, tan अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, 2 तरीक़ों से इसको किया जा सकता है। पहले फर्स्ट तरीका देख लें। tan क्या होता है आपको पता है ना, साइन बाय कोस। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हम पार्ट नंबर 1 में निकाल चुके थे और पार्ट नंबर 2 में कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जो वैल्यू हमने इनकी निकाली थी ना, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आया था -13/85 और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आया -84/85। ये हम निकाल चुके हैं ना, पार्ट नंबर 2 में हमने निकाला और पार्ट 1 में। अब देखें 85 से कट गया, माइनस माइनस से कट गया, तो बाकी क्या रह गया 13 डिवाइडेड बाय 84। ये किसका आंसर आ गया, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब इसका लास्ट पार्ट था पार्ट नंबर 6, tan अल्फ़ा माइनस बीटा। ये किसके इक्वल होता है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा। tan होता है साइन बाय कोस। अब एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये आंसर्स हम निकाल चुके हैं, पार्ट नंबर 4 में इसका और पार्ट नंबर 5 में इसका। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आया था 75/85 और कोस अल्फ़ा माइनस बीटा आया था -36/85। तो माइनस माइनस से कट गया, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया -77/36 किसका, tan अल्फ़ा माइनस बीटा का। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा तरीका सुन लें जो मैंने आपको बताया, tan वाला पार्ट आप कैसे कर सकते हैं, उसको ना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखें डियर स्टूडेंट्स, tan अल्फ़ा प्लस बीटा, आप पहले tan अल्फ़ा फाइंड करेंगे साइन अल्फ़ा बाय कोस अल्फ़ा से, ठीक है। फिर आप फाइंड करेंगे tan बीटा। अब साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा कहाँ पे हैं, ये चारों वैल्यूज़ आपने निकाली हुई हैं। ये है साइन अल्फ़ा, ये है कोस अल्फ़ा। इसी तरह आप tan बीटा फाइंड करेंगे साइन बीटा बाय कोस बीटा। अगर आप दूसरा तरीका करना चाहें, अदरवाइज़ ये तरीका बेस्ट है, इस तरीके से कर लें, हो जाता है क्वेश्चन। अगर अलग से पार्ट आता है तो ज़ाहिर है फिर आपको एक स्पेसिफिक वे में जाना पड़ता है tan वाले फार्मूला में, तब भी आप इस तरह कर सकते हैं। दोनों वैल्यूज़ निकाल के 4 वैल्यूज़ निकाल लें तो मतलब फार्मूले में पुट ही करनी है ना। tan अल्फ़ा इस तरह से आ जाएगा। tan बीटा कैसे निकालेंगे, जो आपके पास बीटा वाली 2 वैल्यूज़ होंगी, साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस बीटा।
फिर आपने फार्मूला पुट करना है। फार्मूला सबको आता होगा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा प्लस में, मैं प्लस वाला फार्मूला बता रही हूँ, माइनस में ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे -1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। यहाँ से जो वैल्यूज़ निकाली होंगी इसके अंदर पुट करके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब भी आंसर यही आएगा जो मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। दूसरा तरीका आपको बता दिया है, प्रैक्टिस के लिए आप इसको कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।